अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अनसेंसर्ड विद फयाज नाइट सगट बा हमां जो मेज़बान फयाज नाइट। नाज़रीन गुफ्तगू कंदासूं मुल्क जे अहम सियासी मामलनि ते ऐं उनमां जेके ख़बरूं आहियूं। हिकिड़ी त ख़बर बलूचिस्तान मां आई आहे, जिते गुज़िरियल 6 ॾींहंनि खां वठी धरना लॻल हुया, जेके शुरू ग्वादर मां थिया बलूचिस्तान यकजहती कमेटी जे पारां, पर उहे पोइ आहिस्ता आहिस्ता पखिड़िजी विया ऐं पूरो बलूचिस्तान जो चओ त लॉकडाउन जो शिकार थी वियो। ऐं उनखां पोइ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जी जेका सूबाई हुकूमत आहे उन उते मुज़ाकरात कया ऐं मुज़ाकरात कामयाब थिया ऐं उहे धरणा जेके उहे कॉल ऑफ कया विया, उहे ख़तमु करण जो फ़ैसिलो कयो वियो। ऐं जेके धरणे वारा यानी बलूचिस्तान यकजहती कमेटी जेका आहे, बलोच यकजहती कमेटी जा जेके मुतालबा हुया उहे तस्लीम कया विया। उहे मुतालबा छा हुया उन ते बि गुफ़्तगू कंदासूं ऐं हिन सॼे मामले ते। ऐं इहो ई मिसिंग पर्सन जो मामिलो, जंहिंखे बलोच यकजहती कमेटी जो इहे धरणा हुया, उन मामले ते हिकिड़ी ॿी पेशरफ़्त उहा थी आहे। उहा इहा इस्लामाबाद मां ख़बर, जिते असांजे कानून वारे वज़ीर जेको आहे वफ़ाक़ी वज़ीर अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास खां पोइ, जंहिंमें हुन वफ़ाक़ी काबीना जे अहम फ़ैसिलनि बाबति आगाही ॾिनी ऐं हुनमें जेको इंतिहाई अहम फ़ैसिलो जेको ॿुधायो उहो इहो ॿुधाई त जेका मिसिंग पर्सन वारा मामला आहिनि उन हवाले सां कैबिनेट कमेटी जेका ठहियल हुई, जेका PDM जी हुकूमत में ठही हुई, उन खां पोइ वरी निगरान हुकूमत जी पंहिंजी हिकिड़ी कमेटी ठाही हुई। उन कमेटी जेका आहे उन ॿिन्ही कमेटियुनि जेका आहे पंहिंजे वक़्त में जेके उन मामले ते जेके गौर वीचार कयो ऐं उन खां पोइ जेके उन्हनि मुख़्तलिफ़ जेके मीटिंग्स कयूं असांजे सिक्योरिटी जे इदारनि खां अलावा बलूचिस्तान जे उन्हनि मिसिंग पर्सन ऐं उन सां गॾु गॾु ॿिया जेके स्टेक होल्डर्स हुआ, उनखां पोइ उन्हनि जी जेके रिकमेंडेशन्स हुयूं उहे अॼु काबीना में पेश कयूं ऐं काबीना उनजी मंज़ूरी ॾिनी। उन ते बि गुफ़्तगू कंदासूं पाकिस्तान जे अंदरि, जंहिंजे बारे में असां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ जेके नैरेटिव्स ॿुधंदा था अचूं। हिकिड़ो नैरेटिव त बलोच कॉम्प्रस्त अॻुवाननि जे पारां जेको आहे ऐं उन्हनि जे मुख़्तलिफ़ जेके हिन जेके सपोर्ट जे अंदरि जेके मुख़्तलिफ़ सिविल सोसाइटी जी ऑर्गेनाइज़ेशन्स उन्हनि जे पारां असांजे साम्हूं अचे थो, पर साॻे वक़्तु असांजे सिक्योरिटी जे इदारनि जे पारां बि हिकिड़ो नैरेटिव हमेशह बयानु थींदो रहे थो पियो। उन ते अॼु मजमूई तौर ते हिन मसइले ते गुफ़्तगू कंदासूं। उन सां गॾो गॾु प्रोग्राम जे हिकिड़े ॿिए हिसे में असां इन मामले जो गुफ़्तगू कंदासूं, जंहिंमें मुख़ालिफ़ धुर जो जेको इतिहाद आहे महमूद फारा चकज़ई जी सरबराही में, जंहिंमें PTI समेत समूरियूं बल्कि PTI ऐं चकज़ई साहब, मेंगल साहब ऐं ॿिया जेके उन्हनि जा हिसो आहिनि, उन इतिहाद जे पारां जंहिंखे तहफ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो नालो ॾिनो वियो आहे, उन इतिहाद जेको आहे फ़ैसिलो कयो आहे त उहा हुकूमती धुर आहे, ख़ासि तरह पीपुल्स पार्टी ऐं PMLN सां यानी ॻाल्हाइण जो फ़ैसिलो कयो आहे। उनमें बि उहा जेका ख़बर आई आहे उनमें चयो वियो आहे उहा जेका गुफ़्तगू थींदी उहा नवाज़ शरीफ़ साहब सां थींदी, माना वज़ीर आज़म सां न थींदी, नवाज़ शरीफ़ साहब सां थींदी ऐं आसिफ अली ज़रदारी साहब सां थींदी, जेको मुल्क जो सदर बि आहे। इन ॿिन्ही मामलनि ते गुफ़्तगू कंदासीं। शुरूआत कयूं था बलूचिस्तान जे मामले खां। सुहेल सानी साहब मुंहिंजा सीनियर साफ़ी नायब तज़दीगार सां गॾु ऐं असां कोशिशि कंदासीं त उन हवाले सां असांजा जेके ॿिया असांजा पॉलिटिकल एनालिस्ट आहिनि, एजाज़ अहमद साहब, उन सां बि असांजो राब्तो थी सघे। जी सांगी साहब, कीअं था ॾिसो हिकु तरफ़ इहो धरणो थियो ऐं धरणे जी जंहिंजी जेको आहे मुज़ाकरात कामयाब थिया, उन ॾींहुं जेको आहे वफ़ाक़ी काबीना बि हिकिड़ो पंहिंजो इहे जेकी कैबिनेट कमेटी जी जेके सिफ़ारिशूं हुयूं उहे मंज़ूर कंदे जेको आहे मिसिंग पर्सन वारे मामले ते 50 लख उहे माण्हू जेके 5 सालनि खां गुम आहिनि उनजे वारसनि खे 50 लख ॾियण जो फ़ैसिलो कयो आहे। छा इनखे सम्झो वञे इहा जेका आहे खून बहाए? पहिरीं ॻाल्हि इहा त जेको धरणो लॻो गवादर में, जंहिं ते सॼो बलूचिस्तान बंदि थियो, त इन जे पोयां असुलु जेको मुतालबो हो ई जेके मिसिंग पर्सन्स आहिनि, गुम थियल जेके पुरसरार तरीक़े सां माण्हू बलूचिस्तान जा हुया उन जो हुयो। ऐं इन खां अॻु में इन साॻे बलोच यकजहती कमेटी उन डॉक्टर महारंग जी अॻुवाणी में कोयटा में जलसो बि कयो, इस्लामाबाद वई, उते सभु शयूं थियूं, पर तॾहिं उहा ॻाल्हि न मञी वई। त हाणे जॾहिं इहे ॻाल्हियूं मतिलबु हींअर धरणो जेको गवादर वारो ख़तमु थियो आहे उहो इन ते पियो थिए त भई जेके हींअर गिरफ़्तार थियनि इन गुज़िरियल 6-7 ॾींहंनि जे दौरान उहे आज़ादु कया वेंदा, केस वापसि वरिता वेंदा। इन सॼे ते उहो हिकिड़ो एग्रीमेंट जहिड़ो थियो आहे। ऐं हिते ॿुधायो इहो थो वञे त मे बि त इहो जेको एग्रीमेंट आहे उहो लिखत में बि अची वञे साम्हूं, पर अञा ताईं त उहो न आयो आहे। त हिकिड़ो त इहो सॼो इन धरने जो मामिलो आहे। ॿियो जेको इहो आहे त भई जेकॾहिं खून बहाव वारो तव्हां कीअं था करे सघो? पहिरीं ॻाल्हि आहे त मिसिंग पर्सन्स आहिनि उहे या त ज़िंदा आहिनि या जेको आहे सो ज़िंदा न आहिनि, त पहिरीं त इहो फ़ैसिलो थियणु खपे त जेकॾहिं उहे ज़िंदा न आहिनि त पोइ जेको आहे सो तव्हां उन में कंहिं बि अहिड़े क़िस्म जी कंहिं शहर में वञी सघो था। पर सो बि खून बहा छो? ॻाल्हि इहा आहे त उहे जेकॾहिं
जिंदह न खून बाद लफ़्ज़ हुननि इस्तेमालु न कयो आहे। इहो त मुंहिंजो सुवाल हुयो त इहे 50 लख जेको ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे, जेको आज़म नज़ीर तारड़ चयो त माफ़ कजो, ख़ुदा न ख़ास्ता इहो खून बहा न आहे, पर टैक्सी हो मिलनि, पर उहा फैमिली जेका आहे ब्रेड अर्नर हुजे थो, जेकॾहिं माण्हू उहा फैमिली सफ़र करे थी पई, तंहिंजे करे उन्हनि खे जेको आहे इहा उहो चयो वेंदो त उन्हनि जी माली सहायता लाइ इहो कंदो त फैमिली जी माली सहायता थिए, पर उहो 5 साल सफ़र कंदी। उन खां पोइ आज़म नज़ीर तारड़ साहब ऐं वफ़ाक़ी काबीना खे महसूसु थींदो त 5 साल सफ़र कयो अथऊं, उन खां पोइ उहे उनखे 50 लख ॾींदा। हाणे 5 साल जेके सफ़र कंदा, उन खां पोइ उनखे 50 लख जी कहिड़ी ज़रूरत हूंदी? ॻाल्हि इहा आहे त उन्हनि 5 साल जेको भोॻियो, इहो त भोॻना जो त तव्हां हिसाब ई नथा करे सघो न, उहो त कैलकुलेट ई नथा करे सघो न। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त सभ खां पहिरीं इहो त तइ थियणु खपे त उहे मिसिंग पर्सन वाकई मिसिंग आहिनि, जीअरा आहिनि या जीअरा न आहिनि, ऐं जेकॾहिं जीअरा न आहिनि त पोइ छा थियो, उहो कीअं हुननि जो जेको बि मौत वाक़िअ थियो, जेको बि थियो, त उन जी त थियणु खपे न। हीअ त अहिड़े क़िस्म जो हू लॻे पियो जहिड़े क़िस्म जो पाण वटि हीअ कोन जर्गन में सरदार पिया कंदा आहिनि, अदा ही 2 धुरियूं विड़ी हुयूं, हिन जो खून चटी ही थियो, हिन जो ही थियो, उहो हिन में आयो, ऐं इहो हुन में जेको असुल जवाबदार आहे, जंहिं माण्हू मारिया उहे जेके आहिनि के बची विया, त उहो सॼो मतिलबु हीअ त उन क़िस्म जो हिकिड़ो आहे। मुंहिंजे ख़्याल में इहो को इन सॼे मसइले जो हल कोन्हे। असुल मसइलो हल इहो आहे त मिसिंग पर्सन खे ट्रेस आउट कयो। उहे मिसिंग आहिनि, डेड और अलाइव, जीअरा आहिनि या मरी विया आहिनि, बोथ वे, उहो हिकिड़ो थियणु खपे। उहो ज़ाहिर त हिकिड़ो वॾो साईं सांगी साहब, उन खां बि वॾो मसइलो मुंहिंजे ख़्याल में जेका हिन वक़्तु ज़रूरत आहे, जेका हीअ असां ॾिसूं था, डॉक्टर महारंग जो तव्हां ज़िक्र कयो, उन खां अलावा उन इस्लामाबाद में बि धरणो हुयो गुज़िरियल भेरे, तव्हांखे यादि आहे जॾहिं असां वटि निगराह हुकूमत हुई ऐं उनमें जेको आहे जेको कुझु हुते थियो उन्हनि सां, पर जेका उनजी उहो त जेको थियो उहो पंहिंजी जाइ ते हुकूमती सतह ते, पर जेको उनजो इस्तक़बाल थियो मुसलसल, ऐं उन खां पोइ जॾहिं वापसि आई, जेके इस्तक़बाल थिया उनजा, उन मां बलोचिस्तान जे अंदरि, सिर्फ़ु बलोचिस्तान जे अंदरि न बल्कि पंजाब जे अंदरि ही जेको बलोच जेको आहे पंहिंजो जेके कबीला रहनि था, जेके माण्हू रहनि था पिया, उन्हनि जो जेको हिन सॼे मामले ते जेको इंडोर्समेंट हुई महारंग जे डॉक्टर महारंग जे उन पंहिंजो लॉन्ग मार्च खे, उन खां पोइ त जेको बुनियादी मामिलो आहे उहो त असांखे सभ खां पहिरियों त इहो तइ करणो पवंदो बहसत हिकिड़ी रियासत जे, असांजा जेके शहरी आहिनि उहे जेकॾहिं कंहिं गैर क़ानूनी कम में आहिनि बि सही, त पोइ उन्हनि जे लाइ असांखे मैकेनिज़म इवॉल्व करणो पवंदो त असां उन्हनि खे जेकॾहिं कंदासीं, उनजे लाइ को स्पेशल को असां जीअं मिसाल तौर असां दहशतगर्दी जूं कोर्टूं ठाहियूं, इहो उनजे लाइ खणी स्पेशल को हिकिड़ो मैकेनिज़म ठाहे, पर इहा त ख़बर हुजे त फलाणो माण्हू फलाणे कानून जे तहत फलाणे उन्हनि पंहिंजो जेको असांजो सेक्शन आहे लॉ जो या कानून साज़ी जो, उन जे तहत जेको आहे उहो फलाणनि इदारनि वटि आहे या कुझु न आहे। पर हीअ त माण्हू ख़बर ई न हुजे, माण्हू खजी वञे ऐं उनखां पोइ चइजे त इहो जेको आहे मिसिंग पर्सन आहे, ऐं उनखां पोइ उनखे 50 लख जेको आहे 5 सालनि खां पोइ उनखे ॾिना वञनि। मानात इहो कॾहिं खां वठी इहो मसइलो आहे, जॾहिं चौधरी इफ़्तिख़ार साहब जेको आहे पंहिंजो चीफ जस्टिस हुआ, तंहिं दौर में बि हुन वॾी फर्क़ियूं हुयूं, पर मिसिंग पर्सन वारे मामले ते असांजी कोर्टूं, असांजी मुख़्तलिफ़ हुकूमतूं, असांजा जेके उहे मामला आहिनि उहे असांखे इहो को असां डस नथा कढी सघूं। ऐं ज़ाहिर आहे हिन जेका अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस में बि हुन जेको आहे आज़म नज़ीर तारड़ साहब जेका गुफ़्तगू कई, उनमें चयो त हुननि हू जॾहिं पीडीएम जी हुकूमत हुई तॾहिं उहा जेका कमेटी हुई जेका ठही हुई, जंहिंमें तक़रीबन सभिनी पार्टियुनि जा जेके काबीना में मेंबर हुया उहे उनजो हिसो हुया, पर आज़म नज़ीर तारड़ उनजो पंहिंजो कन्वीनर हो, उनजे बक़ौत उहे उन वक़्तु इदारनि सां बि मिलिया, असांजे इंटेलिजेंस जे इदारनि सां बि मिलिया हुया, पर जेकॾहिं उहे जेके मिलिया हुया त हिन अॼोकी हिन जेका वफ़ाक़ी काबीना जी जेका फ़ैसिला आहिनि उनमें सिर्फ़ु 50 लख खां सवाइ ॿियूं जेके रिकमेंडेशन्स हुयूं उन्हनि कमेटीज़ जूं जेके पंहिंजो पीडीएम जे हुकूमत में जेका कैबिनेट कमेटी हुई या निगरान हुकूमत में जेका कैबिनेट कमेटी हुई, ॿियूं कहिड़ियूं रिकमेंडेशन्स हुयूं, उहे रिकमेंडेशन्स पब्लिक छो थी कयूं वञनि, ऐं उन्हनि रिकमेंडेशन्स जे हवाले सां छा थियो, आख़िर इहो मिसिंग पर्सन वारो मामिलो, इहे माण्हू खॼण जो सिलसिलो बंदि करे थींदो। पुराणनि जो हिसाब किताब खणी जीअं तव्हां चओ था सांगी साहब, त उन्हनि जे लाइ थिए त भई उन्हनि खे ट्रेस आउट कयो वञे, पर अॼु खां पोइ माण्हू खॼंदो कोन, जेको बि थींदो उनखे अगरि को ग़लति कम में मुलविस आहे उनखे कंहिं ख़ासि कानून जे तहत उनखे जेको आहे डिटेंशन में रखिबो, पर उहो वाज़े हूंदो त मुल्क जे फलाणे कानून जे तहत उहो भली दहशतगर्दी जे कानून में न, भली जेकॾहिं सुख नथो थिए असांजे पंहिंजो हिननि खे हुकूमरान खे, त उनमें अञा वधीक तरमीमूं कयूं त वधीक सख़्तु कनि, पर माण्हू शहरी, मुल्क जो शहरी रियासत जो जेको मां जो तस्वर आहे उहो तस्वर असांखे कॾहिं इम्प्लीमेंट थींदो?
ॾिसो इहो तव्हां बिल्कुलु सही उन में पॉइंट आउट कयो आहे त मतिलबु जेकॾहिं कंहिं ते इल्ज़ाम आहे गिरफ़्तार कयो था, इल्ज़ाम आहे त कोर्ट में साबित कयो। जेकॾहिं गिरफ़्तार कयो था तव्हां डिक्लेयर था कनि भई हीउ असां गिरफ़्तार कयो, ठीकु आहे। बाक़ी इहो त कोन्हे भई गुम आहे, 5 साल गुम आहे, 3 साल गुम आहे, अञा ताईं पतो कोन्हे। बसि मुल्क में हिकिड़ो कानून मौजूदु आहे, मुल्क में आइन मौजूदु आहे ऐं इन जे करे जेको आहे उन जे तहत ई शयूं थियणु खपनि न। त बिल्कुलु तव्हांजी इहो बिल्कुलु बज़नाइती ॻाल्हि आहे ऐं कोर्ट ऑफ लॉ बि हुनखे पेश कयो। जी साईं, आवाज़ अचे थो? हा हा साईं साहब जेको अॼु बलोचिस्तान जे अंदरि जेको इहो थियो आहे, बलोचिस्तान जी हुकूमत जेको इहो फ़ैसिलो कयो आहे, असां जीअं पाण सवेर ॻाल्हाइसो पिए त महारंग पहिरियों बि हिकिड़ा पंहिंजो लॉन्ग मार्च कयो हुयो ऐं धरणो ॾिनो इस्लामाबाद में। उन वक़्तु हुते निगरान हुकूमत जो जेको रवैयो हुयो हुते जी जेका, पर असांखे हिन वक़्तु इस्लामाबाद जे अंदरि हिकिड़ो ॿियो धरणो बि नज़र अचे थो पियो। हुते PMLN जी हुकूमत जेका आहे, सूबाई हुकूमत जेका आहे, उहा पंहिंजो अञा ताईं खे जेको खड़ तेल न कढी सघी आहे। मुंहिंजे ख़्याल में त बलूचिस्तान हुकूमत खे इहो क्रेडिट ज़रूरु वञणु घुरिजे त उन इन सॼे मामले खे हिकिड़ो पीसफुली ऐं नेगोसिएशन सां, टॉक सां जेको रिज़ॉल्व कयो। बलूचिस्तान हुकूमत ते इन जे करे मिलणु खपे जो हुते पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत आहे ऐं आसिफ अली ज़रदारी साहिबु जेको आहे सो उहो मुल्क जो सदर आहे ऐं पीपुल्स पार्टी जेका आहे सा उन जे हिदायतुनि ते शयूं करे पई। ऐं हुन तव्हांखे यादि हूंदो त हिकिड़े ज़माने में हुकूक बलूचिस्तान जे हवाले सां पहिरें टर्म में जॾहिं हू सदर थियो तॾहिं उन हिकिड़ी मुहिम शुरू कई ऐं उन जे में मतिलबु त हुन बल्कि इहो चयो, हालांकि हिन जे ॾींहंनि में शयूं कोन थियूं, पर जेके हुन खां अॻु में गुज़िरियल 8-10 सालनि में ख़ासि करे मुशरफ पीरियड में थियूं हुयूं, उन जे लाइ हुन जेको आहे सो बाक़ाइदे हू चइबो आहे त भई गैर मशरूई तौर ते माफ़ी ॾियो। उन जे तौर ते उहो कयो, हू हिकिड़ो पॉलिटिकल रवैयो आहे ऐं हीउ बि हिकिड़ो पॉलिटिकल रवैयो आहे। ऐं इन में मतिलबु त इन में त अगेन जेको आहे सो बलूचिस्तान जेको वॾो वज़ीर आहे उन जे ते हिकिड़ो डिफरेंट हू रहियो आहे माज़ी में जेको रवैयो ऐं शयुनि खे ॾिसण जो तरीक़ो। पर ही बेसिकली इनखे आउं सम्झां पीपुल्स पार्टी जो डिसीजन करे वठणु खपे ऐं उन इहा हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे जंहिंखे जेको आहे सो शयुनि खे सियासी तरह सां हल करण जो हिकिड़ो रस्तो निकिरे थो। न साईं साहब, तव्हां ॻाल्हि कई पंहिंजो 2008 में पीपुल्स पार्टी जॾहिं हुकूमत आई तॾहिं आसिफ अली ज़रदारी साहिब पाकिस्तान जे सदर जे हेड ऑफ स्टेट जे बलोचनि खां माफ़ी बि घुरी हुई ऐं उनखां अलावा आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान जो ऐलान कयो हो। ऐं उन वक़्त में जेको NFC थियो हुयो, उनमें NFC में बलूचिस्तान जो हिसो जेको आहे, जेको पॉपुलेशन जे हिसाब सां 4.5% थिए थो, उन खे वधाए 9% करण जो फ़ैसिलो कयो, डबल कयो वियो हुयो, ताकी बलूचिस्तान जे अंदरि जेको महरूमी जो अहसासु आहे, जेके गैर तरक़ियाती जेको तरक़ी न थी आहे, पसमानदगी आहे, उन खे ख़तमु करण लाइ तरक़ियाती कम कराया वञनि ऐं हुनजे लाइ। जी नाज़रीन, गुफ़्तगू जो सिलसिलो जारी रहंदो, पर हिते वठूं था वक़्फ़े खां पोइ BOTT ऐं बलूचिस्तान जे मामले ते जेको मुस्तक़िल हल छा थी सघे थो, उन ते गुफ़्तगू कंदासीं गॾु। वेलकम बैक काज़ी नेटवर्क प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाइण गुफ़्तगू हलंदड़ आहे बलूचिस्तान जे मामले ते, जिते हिकु तरफ़ बलूचिस्तान बलोच यकजहती कमेटी सां सूबाई हुकूमत जा कामयाब मुज़ाकरात थिया आहिनि, ॿिए तरफ़ असांजी वफ़ाक़ी काबीना जेके आहिनि बलूचिस्तान जे मामले ते जेके कैबिनेट कमेटीज़ ठहियल हुयूं, जेके PDM जी हुकूमत में ठही ऐं निगरान हुकूमत में ठहियूं, उन्हनि कमेटीज़ जेके रिकमेंडेशंस ॾिनियूं हुयूं, अॼु वफ़ाक़ी काबीना उन्हनि रिकमेंडेशंस खे जेको आहे पास करे छॾियो आहे, मंज़ूर करे छॾियो आहे। उन हवाले सां गुफ़्तगू हलंदड़ हुई। सुहेल सांगी साहब असां सां गॾु आहिनि ऐं उन सां गुफ़्तगू हलंदड़ हुई, पर हींअर असांखे मुल्क के सीनियर सहाफ़ी ऐं नामियल तर्जुमेगार जनाब एजाज अहमद साहब भी ज्वाइन किया। एजाज अहमद साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ये जो मामला है अपना, आज जो वफाकी काबीना के बाद कानून के वजीर ने अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और फिर हम बात कर रहे थे कि उधर बलूचिस्तान के अंदर सूबाई हुकूमत जो थी उसने कामयाब मुज़ाकरात किए, और फिर हम बात कर रहे थे, हम मुवाजना कर रहे थे कि यहाँ पे जो धरना है पिंडी में अंदर, पिंडी इस्लामाबाद के पास, वहां पे PMLN की जो सूबाई हुकूमत है वो उस मामले को नेगोशिएशन के थ्रू रिजॉल्व नहीं कर पा रही, लेकिन वहां पे पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने वो मामला बड़े कामयाबी से रिजॉल्व कर लिया। इन सारे मामला पे बात हो रही थी, तो आपको हम मिस कर रहे थे, आप आ गए हैं, तो अब आपका टेक चाहिए। जी एजाज अहमद साहब।
जी देखिए, एक तो ये सियासी रवैयों की बात होती है, और सियासी रवैयों में मुझे ये बात कहने में कोई जो है वो नहीं होती, कोई हिचकिचाहट भी नहीं होती, और कोई दो राय भी इस पर नहीं है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सियासी रवैयों में बाकी अपनी तमाम जमातों से सबसे आगे है। सिर्फ यही नहीं, जो आपने मिसालें दी, अभी अभी 19 जुलाई को जो कुछ भी हुआ था बन्नू में, उसके बाद सूबाई हुकूमत तो गायब हो गई थी। 6 दिन यानी 7 दिन सूबाई हुकूमत गायब रही। और जबकि वो जो बलोच यकजहती कमेटी का था धरना, वो जो बलोच राजीमुची, उससे पहले सूबाई हुकूमत ने मुज़ाकरा शुरू किए थे। मेरी सरसाद मुफ्ती साहब से भी उस वक्त बात हुई थी, तो वो ये कह रहे थे कि हमने तजवीज़ किया कि आप ये किसी और जगह पर इसको शिफ्ट कर लें, क्योंकि यहाँ जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट है। फिर हमने माजी में भी देखा है कि जिस तरह आगाज हुकूक बलूचिस्तान हुआ था, गिलगित बल्तिस्तान को जिस तरह से वो दिए गए थे, हुकूक दिए गए थे, तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इन हवालों से सबसे बेहतर है। लेकिन ये जो आज वफाकी काबीना का फैसला है, वो है, इसको भी खुशाइन करना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये जो लापता अफराद का मामला है, इसको जरा दो एंगल से देखने की जरूरत है। एक तो जो आज फैसला हुआ है, ये उन लोगों के लिए जिनके बारे में ये एस्टेब्लिश हो गया है कि वो अदारों के पास नहीं है, और ये जो इमदाद है ये उनकी फैमिलीज को मिलेगी, क्योंकि वो फैमिलीज इकोनॉमिकली सफर कर रही हैं, और उनके जो प्यारे हैं वो या तो अपनी मर्जी से या किसने फैसला किया कि वो इदारों के पास नहीं है? अगर नहीं है तो फिर वो अगर नहीं है तो फिर तो हमारे जो इदारों का जो बयानिया है वो ये है कि फिर वो तो चले गए हैं पहाड़ों पे, अपना दहशतगर्दों के साथ मिल गए हैं, क्योंकि यही बयान किया जाता है ना कि वो जो है कोई अफगानिस्तान चला गया है, पहाड़ों पे खाली ये दो इश्यूज ही नहीं है, खाली ये दो इश्यूज ही नहीं है। इस मुल्क में बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं जिनकी तवक्को भी नहीं की जाती है। आज़म नज़ीर तारड़ ने वफाकी काबीना के फैसलों के बाद जब ये इस फैसले का ऐलान किया, तो उसमें उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये बता दिया कि ये वो लोग हैं जो अदारों के पास नहीं है, और हमने मुकम्मल इसके ऊपर तहकीकात कर ली है। लेकिन जहाँ तक लापता अफराद का मामला है ना, वो भी आप 100% अदालतों को बदल नहीं कर सकते। दो माना निकलते हैं एजाज अहमद साहब। नहीं है का मतलब है कि वो अब चल बसे हैं, या नहीं है कि मतलब ये है कि वो इदारों के पास थे ही नहीं, कभी थे ही नहीं, और नहीं है। ये दो इसके कई मतलब हो सकते हैं, इसके कई मतलब हो सकते हैं। एक तो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी विल से कहीं चले जाते हैं, गुम हो जाते हैं। एक जमाने में खरकार कैंप तो बहुत मशहूर थे, अगवा हो जाते हैं, और बहुत सारे मामला हो जाते हैं। लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं ये भी दुरुस्त हो सकती है, या उनकी बाद औक़ात रोड एक्सीडेंट्स में बात हो जाती है और उनकी शनाख्त नहीं हो पाती। ये बहुत सारे मामला ऐसे हैं जिनको देखने के रोड एक्सीडेंट वालों को 50 लाख कौन देता है? अपना रियासत कितने रोड एक्सीडेंट में 50 लाख देती है? जब आपने उनको एक फहरिस्त में शामिल कर दिया लापता अफराद की, तो फिर उसको उसी कैटेगरी पे ट्रीट किया जाएगा। ये बुनियादी जो बात है ना वो ये है। लेकिन जहां तक लापता अफराद का मामला है ना, लापता अफराद के मामले में भी आप ये 100% नहीं कह सकते कि तमाम के तमाम लोग अदारों के पास हैं। मेरी पिछले हम तो कुछ कह नहीं रहे, हम कह रहे हैं, ये तो बलोच कह रहे हैं, हम कहते हैं, और हम तो वैसे एक सहाफी के, या आप एक अपना सहाफी के, एक सिटीजन के, हम तो कहते हैं कि जो आदमी भी है रियासत उसको गिरफ्तार करना चाहते हैं, अगर कोई जुर्म कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, रियासत के खिलाफ ऑपरेट कर रहा है, तो उसको किसी न किसी कानून के तहत उसको आप डिटेंशन में ले लें। हर रियासत लेती है, ये कोई पाकिस्तान की रियासत का मामला नहीं है। रियासत के खिलाफ जो भी काम करता है, हर रियासत उसको डिटेंशन में लेती है, लेकिन वो किसी कानून के तहत मिसिंग पर्सन, ये ऐसा मामला भी नहीं है। मेरी पिछले दिनों में बहुत एक 2-2.5 घंटे की एक तफसीली नशिस्त हुई, और वो सियासी लोगों से थी बलूचिस्तान के हवाले से। उसमें बहुत सारे तशम्मुशा हक़ाइक़ भी सामने आए। लेकिन पिछले 4-5 अगर वाक़यात ही देख लें, उस्ताद असलम था, उसके बारे में ये कहा जाता था कि वो उसको अदारों ने उठा लिया, वो बाद में बॉम्बे के हॉस्पिटल में इलाज कराता हुआ पाया गया। फिर मारंग बलोच के साथ एक खातून आई हुई थी लापता अफराद के मामले में। वो जब सिस्तान में अटैक हुआ तो उसमें उसने तस्दीक की कि मेरा ये तो तस्वीर मेरे भाई की है। अभी गवादर पर जब हमला हुआ, गवादर कॉम्प्लेक्स पर, तो उसमें एक मारा गया, तो वहां भी एक खातून ने ये तस्दीक की कि ये मेरा भाई है, मारा गया, और ये लापता अफराद में शामिल था। तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं, वो हो सकता है पहाड़ों पर चले गए हो सकता है अफगानिस्तान चले गए हो। जो या तो इदारों के पास नहीं है, तो उसका मतलब यह है कि वो दहशतगर्दों से जाके मिले हैं, जिनको रियासत दहशतगर्द कहती है।
जी, यकीनी तौर पे यही बात होती है ना, तो इसको इस तनाजुर में देखने की जरूरत है। लेकिन मैं ये हमेशा ये कहता हूं कि अगर एक भी शख्स लापता है तो वो रियासत को उसका हल तलाश करना चाहिए। वो कहते हैं ना, रियासत माँ के जैसी है। अभी आप भी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि रियासत माँ के जैसी है। अव्वल तो खैर दुनिया में कोई रियासत माँ के जैसी नहीं होती। हमने अभी बरतानिया में मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर देखा कि माँ ने कैसा सलूक किया अपने बच्चों का, जो है वो एयरपोर्ट पर, वो एक फैमिली थी, वो व्हाटएवर दे वर डूइंग, अगर वो कुछ ऐसा गलत कर रहे थे तो आप उनको हथकड़ी लगा सकते थे, लिटा सकते थे, लेकिन जिस तरह उनको मारा गया वो तो निरा जुल्म था। तो कोई भी रियासत जो है वो इस वक्त मैं नहीं समझता कि वो माँ के जैसी है। लेकिन फिर भी ये जो लापता अफराद का मामला है, इसको सॉफ्ट हार्टेड से दिल पर देखने की जरूरत है, और ये दिल बड़ा करके देखने की जरूरत है। ये सियासी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सांगी साहब, तव्हां एजाज अहमद साहब जी गुफ्तगू ॿुधी, तव्हांजो छा ख़्याल आहे? एजाज अहमद साहब जी का गुफ्तगू कई त आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो चवण इहो आहे त इहे माण्हू इदारनि वटि न आहिनि, नंबर वन। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त इहे को रोड एक्सीडेंट, को ख़दकार कैंप एजाज अहमद साहब जो इहो त भई ॿिया केतिरा ई ॻाल्हियूं आहिनि जंहिंमें सिर्फ़ु असांखे इहो न सोचणु घुरिजे जेको मिसिंग पर्सन आहे उहो इदारनि वटि आहे। उहे जेको आहे जीअं हुन ॿारनि जे भाउ जी ॻाल्हि कई, या जेको आहे पंहिंजो ॿियो जेको अटैक जे अंदरि जेको माण्हू ज़ाहिर थियो, त माण्हू वञी दहशतगर्दनि सां बि वञी मिलिया आहिनि, पहाड़नि ते चढ़ी विया आहिनि। तव्हांजो छा टेक आहे? पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त ख़ुदि इहो रियासत जी ज़िमेदारी आहे त हिन मुल्क जो जेको बि शहरी आहे उहो ज़िंदह आहे, बीमार आहे, छा आहे, हुनखे पतो रहणु खपे। ऐं उहा रियासत जी ज़िमेदारी आहे। ॿिए नंबर ते जेका ॻाल्हि आहे उहा इहा आहे त भई जेकॾहिं इहो सम्झनि था असांजा इदारा या को के हिकिड़ी का ग्रुप या लाबी त भई इहे हिननि मां के त अहिड़ा आहिनि जेके पहाड़नि ते चढ़ी विया आहिनि, भिड़नि था, त पोइ सुवालु इहो थींदो त पोइ जेके पहाड़नि ते चढ़ी विया आहिनि उन्हनि खे छा हुकूमत उनजे फैमिली खे पैसा पे ॾींदी छा? हिकिड़ो वॾो सुवालु आहे न। त इन ते त क्लियरिटी थियणु खपे न त इहे माण्हू केॾांहुं विया। रियासत जेको आहे करे न, एस्टेब्लिश करे न, त उहो ॾाढो ज़रूरी आहे पहिरीं। उनखां पोइ जेको आहे इहो शयूं थियणु खपनि। ऐं ज़ाहिर आहे त असांजो त इहो ई चवणु आहे त भई जेको बि हिन मुल्क जी भलाई चाहे थो त भई जेकॾहिं कंहिं ते ॾोह आहे त उनखे पेश कयो, कोर्ट में पेश कयो, जेके बि इल्ज़ाम आहिनि पेश कयो, सज़ा ॾियो। ऐं जेकॾहिं उहो माण्हू मतिलबु त गिरफ़्तार आहे त पोइ उनखे ॾियो, डिक्लेयर कयो। ही ॿई त शयूं आहिनि। एजाज अहमद साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो अपना काबीना की दो कमेटियां बनी, एक तो पीडीएम की हुकूमत में बनी थी, आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने तफसील से जिक्र किया, और दूसरी जो है वो निगरान हुकूमत में बनी थी। सिर्फ 50 लाख की खबर तो आज़म नज़ीर तारड़ ने बता दी कि 5 साल तक जो गुम है उसके खानदान को 50 लाख दिए जाएंगे। लेकिन ये सिलसिला ट्रांसपेरेंट होगा, कैसे होगा? लोग अगर कोई इस तरह अपना गैर कानूनी और रियासत दुश्मन अपना सरगर्मियों में मुलविस हैं तो उनको किस तरह वो अपना ट्रीट किया जाएगा? वो एक रूल ऑफ लॉ के तहत उनको किस तरह डील किया जाएगा? या अगर ये सिलसिला अगर नहीं है तो फिर ये खत्म कैसे किया जाएगा? मिसिंग पर्सन के नाम पे कोई भी जो है वो आदमी नहीं होगा, जो भी अगर होगा रियासत के खिलाफ ऑपरेट कर रहा होगा तो उसको सर्टेन लॉ के तहत डिटेंशन में रखा जाएगा, और वो फिर सबको पता होगा कि इस कानून के तहत इस जुर्म में फला आदमी जो है वो डिटेंशन में है। तो ये सिलसिला मिसिंग पर्सन के नाम पे, इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के नाम पे ये खत्म क्यों नहीं होता? इसके लिए कोई मैकेनिज्म अपना काबीना की कमेटीज ने नहीं दिया? देखिए, एक तो ये जो मिसिंग पर्सन वाला मामला है, हम असल में हमारी रिपोर्टिंग का भी एक इशू है। अभी मेरी पिछले दिनों में सरफराज मुफ्ती साहब से एक मुलाकात हुई। मैंने उनसे यही पूछा, ऐसी गपशप लग रही थी, तो मैंने इनसे पूछा कि ये मसला कब हल होगा। तो उनका ये कहना था कि मैंने भी, जब मैं वज़ीर आला बना हूं तो मैंने ये बात की। और आपको ये भी बता दूं कि सरफराज मुफ्ती खुद भी लंबे अरसे तक मिसिंग पर्सन में शामिल रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि बाद औकात कोई एफसी उठा लेती है, एसटीटीडी उठा लेती है, कोई और उठा लेती है, कुछ दिन लग जाते हैं एस्टैब्लिश होने में कि भाई इसको उठाया है, जुर्म है नहीं है, फिर वो कभी छोड़ देते हैं, कभी चालान कर देते हैं। तो वो कुछ दिन जो है वो एस्टैब्लिश, ये चीजें सामने आने से पहले ही उसको जो है वो एस्टैब्लिश कर दिया जाता है कि जी वो मिसिंग पर्सन में मुस्तकिल शामिल हो गया। एक बात तो ये, लेकिन अभी जो आप बात कर रहे थे ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये ट्रांसपेरेंसी इसमें कैसे रखेंगे, एक बात। और दूसरा ये है कि इस बात को कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि जो रियासत के खिलाफ जिन्होंने हथियार उठाए हैं, क्या उनकी फैमिलीज को भी दिए जाएंगे? जो मैंने कुछ लोगों से इसके ऊपर बात की, जब ये कमेटी बनी थी उस वक्त भी बात की थी। फिर मैंने कुछ अर्सा पहले एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म अनाउल्लाह काकर से भी मैं इस पर एक नशिस्त रही।
तो उनका ये कहना था कि जो अंडरस्टैंडिंग बनी है मेरी उस तमाम गुफ्तगू के नतीजे में, कि एक तो जो फैमिलीज है मिसिंग पर्सन की, जो मुतासरा फैमिली है, उसको ये यकीन दहानी करना होगी, ये बॉन्ड बनना होगा कि उनका जो भी मिसिंग पर्सन है वो दहशतगर्दों के साथ पहाड़ों पर नहीं है और वो किसी और हालात में, कुछ और हालात में लापता हुआ। दूसरा ये है कि जो लोग मुकम्मल छानबीन ये बर्डन भी अगर वो आदमी पहाड़ों पर चढ़ गया तो उसकी फैमिली को नहीं दिया जाएगा। जी आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि ये बर्डन भी जो है, ये बार जो है, ये अपना ये भी साबित गुस्सा को करना है रियासत की। ये नहीं है कि वो सॉर्ट आउट करे, इन्वेस्टिगेट करके फिर डिक्लेयर करे कि भाई ये आदमी दहशतगर्दों से मिला है, या ये आदमी जो है दहशतगर्दी अपना रियासत के खिलाफ इस मामला में था तो उठाया गया है, या ये आदमी जो है वो जिस तरह आप कह रहे थे खरकार कैंप में चला गया है, या वो ये आदमी जो है वो अपना रोड एक्सीडेंट में मारा गया है। वो रियासत इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, ये मुर्सा ने साबित करना है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आके इजाज अहमद साहब और साईं सोहेल सानी साहब मामले के गुफ्तगू की हद के बताइंदा खास तरह जेको हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद अचकज़ई साहब की क़यादत में ठहियल तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जे हवाले सां उन्हीं जेको आहे फ़ैसिलो कयो आहे त पीपल्स पार्टी ऐं PML सां गुफ्तगू कंदी आहे। उनमें बि ॿ नाला जेके साम्हूं आया आहिनि त आसिफ ज़रदारी साहब सां जेको मुल्क जा सदर आहिनि, ऐं नवाज़ शरीफ़ साहब सां जेके मुल्क जा हिन वक़्तु जेको सेटअप आहे उनमें न कंहिं बि उहिदे ते न आहिनि। उन सां गुफ्तगू कई वेंदी अचकज़ई साहब जे इत्तेहाद जे पारां। ऐं उनमें PTI जो रवैयो छा हूंदो, अचकज़ई साहब जेके फ़ैसिला कंदो उनखे केतिरी उनमें इख्तियारात हूंदा, त उहे बानी PTI जे बिहाफ ते बि उहे फ़ैसिला हूंदा, ऐं उनखे बानी PTI केतिरो उनखे रिस्पॉन्ड कंदा। इहे उहे मामला आहिनि जिन ते गुफ्तगू कंदासीं। नाज़रीन वक़्फ़े खां पोइ कर वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं, गुफ्तगू कयूं था मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते अहम हिकिड़ो जेको मामिलो थियो आहे उहो थियो आहे त अचकज़ई साहब जी सरबराही में, महमूद खान अचकज़ई जी सरबराही में जेको मुखालिफ़ धुर जो इत्तेहाद आहे, उन इत्तेहाद पीपल्स पार्टी ऐं PML सां ॻाल्हाइण जो फ़ैसिलो कयो आहे। छा फ़ैसिला थिया आहिनि ऐं उनजे पुठियां कहिड़ी कहाणी आहे, उन ते गुफ्तगू कंदासूं। असां ॿई त पॉलिटिकल एनालिस्ट सां गॾु एजाज अहमद साहब, आपकी तरफ आते हैं, क्या खबर है, इसकी कहानी के पीछे क्या है? जी नाइक साहब, आज एक तो सुबह जब हुई दहशत असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो इजलास शुरू होने के 5 मिनट के बाद ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ी मजेदार खबर दी अचकज़ई साहब के हवाले से। उन्होंने ये बताया ट्वीट के जरिए कि इमरान खान ने नामजद किया था, बादी PTI ने नामजद किया था महमूद अचकज़ई को एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए, और मैंने आज सुबह उनसे पूछा कौमी असम्बली में कि क्या वो इमरान खान के बानी PTI के कहने पर मुज़ाकरात करेंगे, तो उनका कहना था कि मेरी ये पसंद नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। जब ये खबर आ गई है तो उसके बाद महमूद अचकज़ई साहब थोड़े से नून लीग के हवाले से भी उसके बाद वो नर्म दिखाई दिए अपनी जो उन्होंने तकरीर की उस तकरीर में। हमेशा वो बहुत आईन और कानून के दायरे में रहकर बहुत अच्छी नर्म गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज उनका रवैया नून लीग के बारे में तो ज्यादा नर्म दिखाई दिया। उसके बाद ये खबर आई कि उन्होंने ये फैसला किया है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन के हवाले से वो नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी बात करेंगे, लेकिन इसमें कुछ मुझे रुकावटें दिखाई देती हैं। एक तो ये है कि अभी चंद रोज पहले उनका जो तबसरा था आसिफ जरदारी के बारे में या पीपल्स पार्टी के बारे में, तो वो पीपल्स पार्टी को अभी तक तो हजम नहीं हो पाएगा, लेकिन नून लीग शायद उसको हजम कर लेगी। ताहम महमूद अचकज़ई साहब के कुछ बात बयानात के हवाले से जो रावलपिंडी में कंसर्न पाया जाता है, वो कंसर्न जो है वो इतने स्ट्रांग है कि उनकी मौजूदगी में शायद मेरे ख्याल है कि पीपल्स पार्टी जब तक उनको महमूद अचकज़ई खुद एड्रेस नहीं करते, महमूद अचकज़ई की पेशकश का शायद मस्बत जवाब न दे, अपने हवाले से तनकीद तो पीपल्स पार्टी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन ये मामला ऐसा है जिस पर आजकल की हुकूमत जो है वो बहुत मोहतात होकर चलती है। पीपल्स पार्टी उस हुकूमत का पार्ट है, मुकम्मल तौर पर पार्ट है, क्योंकि सदर और चेयरमैन सेनेट उसके हैं, गवर्नर 2 उसके हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए महमूद अचकज़ई के जो बाद मामला पर मौजूदा मौक़िफ़ है, जो उनकी गुफ्तगू है, उसकी मौजूदगी में बात को आगे बढ़ाना जरा मुश्किल होगा। महमूद अचकज़ई को भी अपने रवैये पर नजरसानी करना होगी। दूसरे तरफ से आप जायजा लिया जाए तो वो आपके ख्याल में अचकज़ई साहब अगर मुज़ाकरात करेंगे नून लीग से, PTI पीपल्स पार्टी से, वो अगर दोनों जमातें राजी भी हो जाएं तो वो जो इत्तेहाद के सरबराह के हिस्से से बात करेंगे
तो क्या पीटीआई के बानी जो है वो उनके फैसलों से इत्तेफाक करेंगे, वो उसकी गारंटी महमूद खान चरसई दे पाएंगे? हालांकि आपको पता है कि जो अपना पीटीआई के बानी के जो बहुत ही करीबी रुफका है वो भी उसकी कोई गारंटी नहीं दे पाते। देखिए, मेरी महमूद चरसई साहब से बड़ी अच्छी दोस्ती वासलात भी है। मैंने उनसे ये एग्जैक्टली सवाल पूछा था तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए थे कि मैं इस मामले पर बात नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद मेरी उनके करीब बहुत सारे लोगों से बात हुई। वो ये कहते हैं कि महमूद चरसई को भी ये खदशा है कि वो अगर बानी पीटीआई के बिहाफ पर कोई बात करेंगे और तो इस बात की गारंटी नहीं कर सकते कि बानी पीटीआई उसके पीछे खड़े होंगे। ये सबसे बड़ा इशू है, लेकिन वो अपने बिहाफ पर बात करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि तो आइन का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो मेरी 40-45 साल जदोजहद का हिस्सा है, मेरे वालिद की जदोजहद का हिस्सा है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि मेरे वालिद भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने 1973 के आइन के लिए मुज़ाकरात की और उसके लिए जदोजहद की। तो इस तरह वो अपने तौर पर तो जो बात है वो जरूर करेंगे उसके ऊपर, और अगर वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ कंसेंसस करने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और फिर बानी पीटीआई को भी इन दोनों जमातों के साथ उनकी कामयाबी के बाद बानी पीटीआई को उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। अच्छा सांगी साहब, तव्हां जो टेक खपे मामले ते ही जेके मुज़ाकरात जी ॻाल्हि अचानक कीअं थी आहे, छाकाणि त ही त इलेक्शन जे अंदरि जेके जे बारे में चरसई साहब जो जेको रवैयो हुयो इलेक्शन जे बारे में हुन चयो त सीटूं विकियूं बि हुन, हाणे तव्हांजे ख़्याल में हीअ अचानक कीअं पियो थिए मामलो? इनमें तो ज़ाहिर है त चरसई साहब तो सियासी माण्हू आहे ऐं हुनखे सॼी ॻाल्हि इहा ज़हन में आहे त हिकिड़ो पॉलिटिकल प्रोसेस हिकिड़ो सॼो सेटअप शुरू थी वियो आहे। इन करे हाणे वापसि जेको आहे हुनखे 8 फरवरी खां पोइ ते या 8 फरवरी वारे उन मामले ते नथो वञी सघिजे। हाणे इहो आहे त हिन बाक़ी जेको आहिनि शयूं उन में कहिड़े तरीक़े सां मामले खे अॻिते वधाइजे, सियासत खे अॻिते वधाइजे, हू इन ॻाल्हि जो मतिलबु त हामी नज़र अचे थो। तो बड़ी मेहरबानी सांगी साहब तव्हांजी इजाज़त साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक्त पूरो थियो, पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाज़ खे इजाज़त खुदा करे।